हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शाह अदनान और आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल हील नेचुरली विद डॉक्टर अदनान में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही कॉमन है। बहुत मुमकिन है कि जो ये वीडियो सुन रहे हैं आप ही इस बीमारी से पीड़ित हों, वरना कोई ना कोई आपके घर में इस बीमारी से जरूर पीड़ित होगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डायबिटीज की। डायबिटीज, जिसे शुगर भी कहते हैं, ये इतनी ज्यादा फैल रही है कि हर छठा भारतीय, एवरी सिक्स्थ इंडियन इज डायबिटिक। हर छठा भारतीय डायबिटिक है और जिस तरह से इसका प्रोग्रेशन हो रहा है, जिस तरह से बढ़ रही है, तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 2030 के आते आते हर पांचवा भारतीय डायबिटिक होगा। मतलब अगर किन्हीं भी 5 इंडियंस को आप ले लेंगे तो उनमें से एक डायबिटिक होगा। पहले क्या होता था, ये बड़े बूढ़ों में होती थी बीमारी, फिर क्या हुआ कि मिडिल एजड में होने लगी है और अब बहुत सारे जवान लड़के लड़कियां भी इससे ग्रसित हैं। ये बीमारी इतनी क्यों बढ़ रही है, क्या इसका कारण है, इसका इलाज क्यों नहीं हो पा रहा, और यूनानी में वो कौन सी बातें बताई गई हैं जिसके जरिए से बिना दवा के डायबिटीज सही हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके घर में या आपकी जानकारी में या आप खुद, बहुत मुमकिन है कि डायबिटिक हो। अगर आप खुद नहीं है, आपके घर में कोई और है, तो आपने ये देखा होगा कि जब किसी को शुगर हुई तो वो डॉक्टर के पास जाता है, एलोपैथिक डॉक्टर के पास आमतौर से, और वो डॉक्टर उसको कह देता है कि आपको जो है चीनी नहीं खानी और ये एक दवा आप खा लीजिए। फिर वो एक गोली वो खाने लगता है, फिर शुगर टेस्ट कराता है और कुछ सालों के बाद उसको वो गोली की डोज बढ़ने लगती है। शुगर ठीक नहीं होती, फिर वो डॉक्टरों के पास जाता है तो डॉक्टर डोज बढ़ा देते हैं। थोड़ा बहुत परहेज चलता है, कभी परहेजी भी वो कर लेता है। डॉक्टर्स के पास जब भी वो जाता है तो डॉक्टर शुगर टेस्ट करते हैं और उसकी दवा बढ़ा देते हैं। फिर कुछ सालों बाद गुजरने के, वो दवाइयां खाने के बाद भी शुगर कंट्रोल में नहीं रहती, तो वो दवाइयां सुबह शाम की हो जाती हैं। सुबह शाम के होने के बाद फिर कुछ सालों के बाद इंसुलिन पे आ जाता है, और इसी बीच में बहुत सारे मरीजों को हार्ट अटैक्स आ जाते हैं, बहुत सारों के स्टंट डल जाते हैं, बहुत सारों के गुर्दे फेल हो जाते हैं, बहुत सारों की आंखों की रोशनियां चली जाती हैं। गरज के ये कहना मैं चाहता हूँ कि आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि किसी को परिवार में शुगर हुई और वो डॉक्टर के पास गया और एक वो गोली खा रहा था और वो फिर ठीक हो गया और गोली भी बंद हो गई। ऐसा कभी नहीं हुआ। या ऐसा भी नहीं हुआ होगा कि अच्छा चलो, एक गोली वो खा रहा था और वो एक ही गोली खाता रहा, उसकी भी डोज बढ़ेगी, 1 से 2 होंगी, 2 से 3 होंगी, साथ में शुगर से एसोसिएटेड और बीमारियां भी हो जाएंगी। और फिर आखिर में क्या है कि आखिर में उसको इंसुलिन भी लगने लगेगा और वो शुगर ठीक होने के बजाय बढ़ती रहेगी। अब सवाल ये है कि जब वो बढ़नी थी तो उस गोली के खा के क्या फायदा, और वो जो गोली खाई जा रही थी पहले दिन से शुगर होने के, उसने तो और साइड इफेक्ट पैदा कर दिए। लेकिन अब मरीजों को भी इतना टाइम नहीं है, सब लोग पैसे कमाने की धुन में है ना, डॉक्टरों को इतना टाइम है कि वो मरीजों की काउंसलिंग करें, और बस वो एक गोली लिख दी गई, उसे खा रहे खा रहे खा रहे, और फिर उसके उसके भी साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, शुगर ठीक हो नहीं रही, वो एक की डोज बढ़ी, फिर वो 2 हुई, 2 से 3 हुई, और अदर बीमारियां भी शुगर से की वजह से जो होती हैं वो भी पकड़ ली, फिर इंसुलिन पे आए और फिर ऊपर चले गए। सवाल एक बहुत बुनियादी ये है कि क्या डायबिटीज का इलाज वाकई नहीं है या है। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि मैं यूनानी पैथी का स्टूडेंट हूं, मैं यूनानी पैथी का डॉक्टर हूं, तो मैं यूनानी पैथी से आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी शुगर ठीक कर सकते हैं और शुगर ठीक होती क्यों नहीं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुगर या डायबिटीज, इसमें दोस्तों होता क्या है, इसमें ये होता है, सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि शुगर असल में है क्या। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी, बहुत कीमती बातें बताने वाला हूं, आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इसमें क्या होता है, देखिए, जो हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर क्या है, सेल्स हैं जिन्हें कोशिकाएं भी कहते हैं। जैसे हर चीज को काम करने के लिए, हर मशीन को काम करने के लिए एक तरह का फ्यूल चाहिए, तो इन सेल्स को, इन कोशिकाओं को भी काम करने के लिए क्या चाहिए होता है, ग्लूकोज। इसी ही ग्लूकोज को आमतौर से शुगर कह देते हैं। तो हमारे, जब हम खाना खाते हैं तो ब्लड के अंदर ये ग्लूकोज जो है ये एब्जॉर्ब होके पहुंच जाता है, और ये ग्लूकोज जो है ये फिर सेल्स को मिलता है। सेल्स इसको, ये सेल्स की खुराक है और सेल्स इसे लेने के बाद अपनी क्रियाएं, अपने काम ढंग से प्रॉपर तरीके से करने लगते हैं। लेकिन जब किसी को डायबिटीज होती है तो क्या होता है कि ये ग्लूकोज की मात्रा ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाती है, ये ग्लूकोज ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाता है, खून के अंदर ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से मुश्किलात आने लगती हैं। इसका एक कारण यह है कि इंसुलिन जो पैनक्रियास से सिक्रेट होता है, इंसुलिन बनना बंद हो जाता है या डिस्टर्ब हो जाता है, या उसके बनने में प्रॉब्लम आ जाती है। इंसुलिन का काम ही होता है वो ग्लूकोज को, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज था उसे सेल्स के अंदर पहुंचा दे। लेकिन क्योंकि इंसुलिन की प्रोडक्शन में
हॉल्ट आ गया, दिक्कत आ गई, खराबी आ गई, इसकी वजह से वो ग्लूकोज जो है वो ब्लड में ही चलता रहता है। ये बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन है क्योंकि ये कॉमन मैन के लिए वीडियो है, किसी डॉक्टर के लिए नहीं है, तो मैं उसी भाषा में बात करूंगा। तो अब ये ग्लूकोज यानी ये शुगर जो खून के अंदर बह रही है, सेल्स के अंदर नहीं जा पा रही, हमारा काम क्या होता है डायबिटीज के मरीज, इसी को डायबिटीज कहते हैं। जब ये शुगर जो है ये ब्लड के अंदर, ये खून के अंदर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है, इंसुलिन जो है वो इसे सेल्स के अंदर नहीं घुसा पाता, तो इसे हम क्या कहते हैं कि इस आदमी को अब शुगर या डायबिटीज हो गई। वो खून आपका एक मशीन में चेक करेंगे और उसके अंदर देखेंगे कि कितनी शुगर थी। अगर वो निर्धारित जो उसको तय की गई है उससे ज्यादा होगी तो उसे कह देंगे अब शुगर हो गई इसको। और करा क्या जाता है कि आप जो है ग्लूकोज अब बॉडी के अंदर कम बनना चाहिए, इसका इंटेक कम होना चाहिए। ग्लूकोज के बारे में मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारी शरीर के अंदर वो क्षमता है कि अगर हम बाहर से नहीं भी खाएंगे तब भी वो बना लेगा ग्लूकोज जितने जरूरत है। तो अब जरूरत शुगर का मरीज का इलाज ये है कि आप जो है ग्लूकोज, चीनी बंद कर दीजिए। शुगर हो गई भाई, चीनी बंद कर दो, मीठा बंद कर दो, शुगर बंद कर दो, जो सफेद चीनी आती है। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने देखा अच्छा रिपोर्ट भाई शुगर बढ़ी हुई है, ये एक गोली लिख दी और कहा कि अब से ये चीनी आप बंद कर देंगे, मीठा नहीं खाएंगे, और एक दो चीजें शायद और बता देंगे, केला आम नहीं खाने के, अब बाकी ये दवा खाइए और अपने घर जाइए। उसको डॉक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको बैठ के ढंग से समझाएं कि आपको क्या क्या चीजें खानी है, क्या क्या नहीं खानी है। जबकि हमारी एंशियंट प्राचीन यूनानी टिप जो है, प्राचीन यूनानी का जो ज्ञान है उसमें बताया गया है कि किस तरह के खाने खाने चाहिए, किस तरह खाना चाहिए, किस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज करनी चाहिए, किस तरह से अपने दिमाग को स्ट्रेस से बचाना चाहिए, तब जाके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर खत्म होगा। देखिए दोस्तों, जो शुगर की बीमारी होती है वो ऐसी नहीं है कि रात को कोई आदमी सोया, उसके मच्छर ने काटा और सुबह को उठ के उसको शुगर हो गई। कई सालों तक बॉडी के खान पान के सिस्टम में और बॉडी के फिजिकल एक्टिविटी के सिस्टम में जब गड़बड़ाहट आ जाती है, जब एक दिमाग जो रिलैक्स स्टेट में रहना चाहिए वो स्ट्रेस में रहता है, कई सालों तक जब ये तीन फैक्टर्स मिल जाते हैं, तीन फैक्टर्स क्या क्या? नंबर एक, खान पान में गड़बड़ी। नंबर दो, फिजिकल एक्टिविटी कम, यानी बस बैठे हैं तो बैठे हैं, लेटे हैं तो लेटे हैं, ये कम। और नंबर तीन, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी। जब ये तीन चीजें कई साल तक बनी रहती हैं तब जाके शुगर होती है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो गई, रात को मच्छर ने काटा था या कोई प्रदूषित पानी पी लिया तो शुगर हो गई। जब तीन चीजें कई साल तक ये इनका कॉम्बिनेशन बना रहेगा तो शुगर हो जाएगी। और जब जो बीमारी कई साल में आई, अब वो ऐसा नहीं है कि एक गोली खाई और ठीक हो गई, उसको दूर करने के लिए आपको वही फैक्टर सुधारने पड़ेंगे जिनकी वजह से वो बीमारी आई। समझ रहे हैं ना? अगर किसी के मच्छर ने काटा, उसे मलेरिया हो गया, अब मलेरिया का जो पैरासाइट है उसको मारने के लिए बाहर से दवा दे दी गई और उसने उसे मार दिया और आदमी ठीक हो गया। किसी को टाइफाइड हो गया, सल्मोनेला टाइफस है, अब वो बैक्टीरिया क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर था तो बाहर से दवा दी गई बैक्टीरिया को मारने की, बैक्टीरिया मर गया और आदमी सही हो गया। लेकिन ये बीमारी जो डायबिटीज है, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और क्योंकि इन तीन फैक्टर्स की वजह से ये हो रही है, तो इसको सही करने की दवा कोई है ही नहीं। शुगर को कम करने की जो दवाइयां हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं है, वो उसकी मूल दिक्कत को जाकर ठीक नहीं करने की, वो टेम्परेरी जो ब्लड में शुगर बढ़ी हुई है उसे किसी अपने मैकेनिज्म से इधर उधर करके ठीक कर देंगी, लेकिन मूल बीमारी का निवारण वो नहीं कर सकती। इसी वजह से वो दवाइयों की डोज भी बढ़ती रहती है और बीमारी भी नहीं जाती। यूनानी पैथी ने इन तीन चीजों के बारे में, खान पान के बारे में, फिजिकल एक्टिविटी के बारे में और स्ट्रेस के बारे में, बहुत हमारे पुराने यूनानी अतिब्बा ने, पुराने यूनानी हकीमों ने हजारों हजार साल पहले ही अपनी किताबों में लिख दिया था कि इंसान को किस तरह की डाइट खानी चाहिए, कितनी फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए और स्ट्रेस से कैसे बचा जाएगा। अगर आप जो ये तीन कई सालों तक आपकी बॉडी के अंदर तीन फैक्टर्स इकट्ठे रहे, अगर आप इन तीन का निवारण कर लेंगे तो डायबिटीज चंद महीनों में ठीक हो जाएगी और दवाइयां बंद हो जाएंगी। मैं इस सीरीज की आगे भी वीडियोस बनाता रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में आप देखिए कि आपको खाना क्या है। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज को हमें कम करना है और ग्लूकोज किन चीजों में होता है हमारे खान पान की, वो हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट से। सबसे ज्यादा ग्लूकोज जो हमें बाहरी हम लेते हैं वो हम किससे लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स में मुख्यतः कितनी चीजें आती हैं? मेन इसमें तीन चीजें हैं कार्बोहाइड्रेट्स में जो बॉडी के अंदर जाके ग्लूकोज बनाती हैं। नंबर एक,
चीनी। नंबर 2 रोटी यानी गेहूं की रोटी। और नंबर 3 रोटी ब्रेड जितने भी गेहूं के प्रोडक्ट हैं वो चावल। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये शुगर की मात्रा बढ़ा देती हैं, ग्लूकोज बढ़ा देती हैं। और जब कोई आदमी डायबिटीज से पीड़ित हो गया तो खान पान में, जो मैं सबसे पहली बात बता रहा हूं, जो पुरानी यूनानी पैथी ने बताई है, वो ये है कि आपको इन तीन चीजों को बंद करना पड़ेगा। चीनी को बंद करना पड़ेगा, रोटी को बंद करना पड़ेगा, चावल को बंद करना पड़ेगा। जब मेरे पास मरीज आते हैं शुगर के और मैं उन्हें कहता हूं कि ये तीन चीजें आपको बंद करनी पड़ेंगी, तो बड़े ताज्जुब से कहते हैं कि अच्छा, रोटी चावल अगर बंद कर दिए तो खाएंगे क्या? चलिए, चीनी तो आप कह रहे हैं ठीक है हम बंद कर देंगे, चाय में नहीं डालने के, मीठा नहीं खाने के, लेकिन आप तो ये भी कह रहे हैं कि रोटी चावल बंद कर दो तो हम खाएंगे क्या? ये पहला सवाल होता है। मैं अभी बताऊंगा क्या खाएंगे। और जिन मरीजों ने मेरी सलाह के अनुसार ये डाइट फॉलो की है, उनकी शुगर भी ठीक हुई है और उनके वजन बहुत जल्दी जल्दी घटे। जिनको शुगर नहीं थी, जो अपना वेट रिड्यूस करना चाह रहे थे, मैंने उनकी ये तीन चीजें बंद करवाई और उनके एक एक महीने में 6-6 किलो वजन घट गए। अब सवाल लेकिन ये आता है, जब किसी मरीज को हम बताते हैं, जो आप मॉडर्न डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जिसके यहाँ 100 मरीज पहले ही बैठे हैं, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो ये आपको सब समझाएगा बिठा के। वो कहेगा ठीक है मीठा बंद कर दो, क्योंकि लोग इसे बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है कि रोटी और चावल भी बंद हो सकता है। तो वो ये सब इस चक्कर में नहीं पड़ते, एक दवा लिख देंगे जाओ, और आप उसे खाते रहना और फिर बीमार पड़ते रहना। अब सवाल ये आया कि अगर रोटी चावल बंद कर दिए तो खाया क्या जाएगा? दोस्तों, मैं आपको चंद बातें बता रहा हूं। ये हमें किसी ने पढ़ा दिया कि रोटी चावल मस्त है। कहाँ लिखा हुआ है? ये किस किताब में लिखा हुआ है? मेरी दादी मुझे बताती थी, जब वो बच्ची थी, उनके बचपन में रोटी चावल नहीं बनते थे बहुत जल्दी से। उसमें क्या होता था कि घर में गाय भैंसे होती थी तो दूध पी लिया, कभी जो है आमों का मौसम चल रहा तो बस आम ही खा लिए, कभी वंस इन 3 डेज कभी रोटी चावल बन गए, कोई आ गया। वरना तो जैसे नॉन वेज जो खाते हैं, गोश्त आया, गोश्त को भून के आग पर वो खा लिया मसाले लगाकर। रोटी चावल का तस्वुर बहुत कम था, इस कदर नहीं बनते थे। जैसे आज हमने मस्त कर लिया कि नाश्ते में तो रोटी, दोपहर के खाने में तो रोटी, रात के खाने में तो रोटी, और चावल तो फिर ये अब हम नुकसान दे रहे हैं। ये ईटिंग ट्रेंड 100 साल के अंदर बदला है। 100 साल से पहले रोटी चावल इतने ट्रेंडिंग में नहीं थे। मेरे अपने दादा भी ये कहते थे कि गेहूं की रोटी वो खाता था जो बहुत रईस होता था, बहुत अमीर, सबको मैसर नहीं होता था गेहूं। लेकिन अब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, गेहूं की पैदावार बहुत ज्यादा हो गई और रोटी मस्त हो गई, जो कि नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर रोटी और चावल बंद कर दिए तो खाएंगे क्या? दोस्तों, खाने में मैं बताऊं आपको, दाल खाएंगे, सब तरह की दालें, चना, मसूर, उड़द, अरहर, मूंग, जितनी तरह की दालें हैं, सब दालें आप अच्छी तरह खाएं। दालों को बनाइए, उन्हें चमची से खाएं। उसके बाद सलाद। सलाद में क्या क्या? प्याज, टमाटर, खीरा, ककड़ी, गाजर, मूली, और सलाद में जो भी है। उसके बाद फ्रूट्स, फल। फल में मैं, अगर डायबिटिक हैं आप तो फिलहाल चंद फल बता रहा हूं। सेब, अमरूद, पपीता। उसके अलावा क्या, जैसे आता है सोयाबीन, छोले, लोबिया, और इसके अलावा आप पनीर, दही, जो नॉन वेज है, चिकन बनाइए उबाल के या उसे रोस्ट करके, मछली उबाल के रोस्ट करके। ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें मैंने आपको बताया। और फिर सबसे अहम, ड्राई फ्रूट्स, बादाम, किश अखरोट, काजू, पिस्ता, और जो समझे। कहने का मतलब यह है, सुबह में आप अगर उठे तो क्या करें? अंडा, बहुत अहम।
सुबह में आप उठे, क्या करें आप, दो बॉईल करके अंडे खा सकते हैं। अगर अंडा आप नहीं खाते तो क्या करिए, एक बाउल दाल का, किसी भी दाल का बनाइए, उसके अंदर खूब सारी प्याज काटिए, खूब सारे टमाटर, खीरा, ककड़ी, स्वाद अनुसार नमक मिर्च डालिए, वो खाइए। फिर थोड़ी देर के बाद एक फल ले लीजिएगा, एक सेब ले लीजिएगा। दोपहर के खाने में छोले खाइए, सोयाबीन खाइए, लोबिया खाइए। उसके बाद रात के डिनर में अगर खाएं तो उबाल के आप चिकन खा सकते हैं। उसके अलावा मछली खा सकते हैं, और दही खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, किसी भी तरह के फ्रूट्स खा सकते हैं। ये तीन चीजें बन, अब जैसे मैं बताऊं, बहुत मैं अपने मरीजों को ये एडवाइस करता हूं कि जो मखाना होता है व्हाइट कलर का, उसे तवे पे एक चम्मच देसी घी डालकर और उसे फ्राई कर लीजिए और एक कटोरी भर के रोज खाइए। बहुत फायदेमंद है, उसके अंदर बहुत फाइबर है। कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर आप अपनी डाइट में से ये तीन चीजें बंद कर दें, रोटी, चावल और चीनी, तब भी आपके पास बहुत कुछ है खाने के लिए। किसने कहा कि जब चिकन बने तो आप रोटी से ही खाइए? आप उसे रोस्ट करके खाइए, आप उसे उबाल के उसके पीस पीस खा लीजिए, और उसका शोरबा मत खाइए बना के। किसने कहा कि मछली अगर बनेगी तो चावल के साथ खाई जाएगी? मछली बनाइए और उसे खा लीजिए पेट भरने के लिए। देखिए, बुकरात एक बहुत बड़ा यूनानी फिजिशियन गुजरा है। बुकरात ने कहा कि परिंदों की तरह खाओ, दरिंदों की तरह मत खाओ। अगर कम खाओगे तो सेहतमंद रहोगे, ज्यादा खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। और तिब्बे नबवी में ये बात मेंशन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने पेट के 3 हिस्से कर लो। जब खाना खाने बैठो, 1/3 हिस्से में खाना हो, 1/3 में पानी हो और 1/3 खाली हो। अब अगर 3 हिस्से कर लो तो बहुत मैक्सिमम कितने आप खा पाएंगे, अगर 1/3 में ही सिर्फ आपको सॉलिड मटेरियल भरना है तो? दिन में एक टाइम ये करिएगा, एक मुट्ठी भर के ड्राई फ्रूट्स आप खाइए, बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, जो समझे वो ले लें। मखाना भी लिख दूं यहाँ पर। एक टाइम आप सब्जी का बांध लीजिए, एक टाइम फ्रूट्स का बांध लीजिए। ये चंद चीजें हैं जो खाई जा सकती हैं। अब इन्हें खाना कैसे है वो भी मैं आपको बताऊं। देखिए दोस्तों, अगर आप डायबिटिक हैं और डायबिटीज से बाहर आना चाहते हैं तो अवॉइड कुक फूड। पका हुआ खाना कम से कम खाएं, ये बंद नहीं करना है, पका हुआ खाना कम खाएं। कोशिश ये करिए रॉ खाएं। जैसे मिसाल के तौर पे काले वाले चने आते हैं, वही खाने हैं, तो उसके 3 तरीके हैं कि उन्हें उबाल लें और फिर जो है उसमें नमक मिर्च करके फ्राई करके तब खाएं। क्या जरूरत है? आप ये करिए, उनको अंकुरित कर लीजिए, और अंकुरित करने के बाद ऊपर से उसे पानी में जब वो भीगेगा तो वो नरम हो जाएगा, और उसमें थोड़ा सा नमक या स्वाद अनुसार कोई भी मसाला, चाट मसाला डाल के आप उसे ऐसे ही खाइए रॉ। वो अगर आपके हार्ट में ब्लॉकेज भी है और आपने रॉ खाना शुरू कर दिया, रॉ सब्जियां, रॉ फ्रूट्स खाने शुरू कर दिए, तो मैं डॉक्टर अदनान इस गारंटी से कहता हूं कि आप बाईपास सर्जरी से बच जाएंगे। शरीर अपने आप नई कोशिकाएं बना लेगा, अपने आप नए रास्ते बना लेगा, जो ब्लॉकेज है उसे बाईपास करके खुद वो बाईपास रास्ते बना लेगा। अगर रॉ खाने खाएंगे, अगर रॉ सब्जियां खाएंगे, अगर रॉ फल खाएंगे। अवॉइड करिए पका हुआ खाना। पका हुआ खाना दिन में एक बार खाएं, उसके अलावा जो खा रहे हैं वो ये कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा रॉ खाना खाएं, कच्चा खाएं। कच्चे जैसे फ्रूट्स हैं वो रॉ में आएंगे, सब्जियां हैं ये रॉ में खाइए, खूब गाजर खाइए, मूली खाइए, और प्याज खाइए, टमाटर खाइए, दही में मिलाकर इन्हें रॉ खा लीजिए, बहुत ही आपको फायदा देंगे। ठीक है। दूसरा, कम खाना है, कच्चा खाएं, कम खाएं। एक बहुत मशहूर कहावत है कि जीने के लिए खाइए, खाने के लिए मत जिए। बस इतना खाइए कि जीवन आपका चल सके, बस। इब्ने सीना ने ये कहा कि जब आप खाना खा रहे हो तो खाना आपका जो है ऐसा होना चाहिए कि क्वांटिटी में तो कम से कम हो और क्वालिटी में बढ़िया से बढ़िया हो। तो कम खाएं, बढ़िया खाएं। चौथा ये, तीसरा ये कि खूब चबा चबा कर खाएं, हल्के हल्के, चबा चबा कर हल्के हल्के। देखिए दोस्तों, ये भी एक अपने आप में, कोई सोचेगा कि हल्के हल्के खा लो, तेज तेज खा लो, क्या है? जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है। मुंह में ही एंजाइम्स खाने पे एक्ट करना शुरू कर देते हैं। अगर जल्दी जल्दी दर 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 तू चल में आया, तू चल में आया खा लिया, तो वो डाइजेशन का प्रोसेस जो मुंह में होना था वो भी पेट में होगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो करना ये है कि खूब चबा चबा के, खूब हल्के हल्के छोटे छोटे टुकड़े बना के, खूब हल्के हल्के खाएं, खूब चबा चबा कर खाएं। और इसमें जो है एक बात यह है
कि फिक्स टाइम पर खाएं। अगर सुबह में आप नाश्ता कर रहे हैं 8 बजे मिसाल के तौर पर, तो रोज बस यह है कि 7:30 से 8:30 के बीच में आपका नाश्ता हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी 8 बजे नाश्ता हो रहा, कभी 5 बजे हो गया, कभी 10 बजे हो रहा, ये नहीं होना चाहिए। अगर आप दोपहर की मील्स जिस भी टाइम ले रहे हैं, तो आधे घंटे के फर्क से वो उसी टाइम होनी चाहिए। कोशिश ये करिएगा कि खाना फिक्स टाइम पे हो। तो दोस्तों मैंने ये आपको जो है चंद बातें बताई, और एक बात और इसमें अहम मैं बताना चाहता हूं आपको कि आमतौर से क्या है कि हम 3 मील्स खाते हैं, सुबह को नाश्ता करा, दोपहर का खाना, रात का खाना, और खूब खा लें। इससे अच्छा यह है कि छोटी छोटी, कम कम 3 के बजाय 5 मील्स ले लें आप। छोटी छोटी मील्स होनी चाहिए आपकी, इसके बजाय कि आप बड़ी बड़ी मील्स लें। तो मैं रिपीट कर दूं, देखिए दोस्तों, अगर डायबिटीज किसी को हो गई तो उसके लिए सबसे पहली बात, अगले 2 पॉइंट्स में मैं इसके बाद डिस्कशन करूंगा। सबसे पहली बात दोस्तों ये आएगी कि आपको जो है 3 चीजें बंद करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये 3 चीजें जो है हमारी बॉडी के, अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहते हैं, दवाइयां बंद करना चाहते हैं, तो ये 3 काम आपको करने पड़ेंगे। हाँ तो चलिए रहा, दवाइयां आप खा ही रहे हो, ये सब भी खा रहे हो, वो दवा की डोज बढ़ेगी, फिर 2 से 3 होंगी, फिर इंसुलिन आएगा, फिर और उसके एसोसिएटेड बीमारी आएंगी। अगर ये सब जो है हटाना चाहते हैं, स्वास्थ्य अपना ठीक रखना चाहते हैं, स्वास्थ्य की वजह से जो फाइनेंशियल प्रेशर आता है फैमिलीज पर, वो दूर करना चाहते हैं, तो ये 3 चीजें आप बंद करिए। और बंद करने का मतलब चीनी तो बंद ही बंद है, रोटी चावल कभी मन करा तो खा लिया 2-3 दिन में, लेकिन चीनी मुस्तकिल बंद है। अब इसमें अगर ये चीज बंद करेंगे तो क्या खाएंगे, मैंने सब आपको बता दिया, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। खाना किस तरह खाना है ये भी सुन लीजिए। पका हुआ खाना कम खाएं, कच्चा खाना ज्यादा खाएं। कच्चे का मतलब ये है कच्ची सब्जियां, जैसे डायरेक्ट आप जो है धोकर मूली, ककड़ी, खीरा, प्याज, टमाटर, इसी तरह से जो ये हैं, जैसे लोबियां हैं, चने हैं, इनको अंकुरित करके आप डायरेक्ट खा सकते हैं बिना पकाए। और पकी हुई चीजों में भी, जैसे दाल है, रोस्टेड चिकन है, या चिकन आप अगर खाएं तो उसको पीस पीस खाएं, उसकी वो मत खाएं। मछली है, ड्राई फ्रूट्स जितने चाहे उतने लें, सोयाबीन, छोले, लोबियां, पनीर, ये जो समझे वो खाएं, जितना चाहे उतना खाएं। कोशिश ये करें कि इसको रॉ खाएं, कच्चा खाएं, और जितना खाएं चाहे उतना खाएं का मतलब यह है कि ये बहुत ज्यादा नुकसान नहीं देता। फिर भी जो अगला पॉइंट आ रहा है वो ये आ रहा है कि कम खाएं, बस जीने के लिए खाएं, खाने के लिए मत जिए। तीसरी बात ये आई कि चबा चबा कर खाएं, हल्के हल्के खाएं, फिक्स टाइम पर खाएं, और बजाय इसके कि आप बड़ी बड़ी मील्स लें, छोटी छोटी मील्स लें। सुबह में नाश्ता थोड़ा सा करिए, 2 घंटे बाद फिर एक सेब खा लिया, फिर थोड़ी सी भूख लगी, फिर हल्का डिनर कर लिया, उसके कुछ लंच कर लिया, उसके थोड़ी देर के बाद फिर एक अमरूद खा लिया, फिर ड्राई फ्रूट्स ले लिए थोड़े से। इसी तरह रात को भी जल्दी खा के और जल्दी सो जाएं। तो फिक्स टाइम पर खाएं, छोटी छोटी मील्स खाएं, चबा चबा कर खाएं, कम खाएं, और पका हुआ कम खाएं। ज्यादा कोशिश ये करें कि रॉ और कच्चा खाएं। दूसरी बात दोस्तों ये आती है, देखिए जितना हमारी बॉडी में ग्लूकोज आया, जो भी हमने कार्ब्स लिए और ग्लूकोज बॉडी के अंदर आ गया, ठीक है। अब अगर हम फिजिकल वर्क करेंगे, ग्लूकोज की जरूरत हर सेल को है। कितनी जरूरत है, जितना काम किया जाएगा। अगर काम ही नहीं हम करने के तो फिर उनको कम जरूरत पड़ेगी। भाई अगर एक गाड़ी है, वो जितनी ज्यादा चल रही है उसे उतना ज्यादा तेल चाहिए, अगर वो चल ही नहीं रही तो जो तेल पड़ा तो बस पड़ा। तो कोशिश ये करिए कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़े। कोई जरूरत नहीं है अगर कहीं आसपास जाना है गाड़ी से या मोटरसाइकिल से जाने की, आप पैदल चलें या साइकिलिंग करें। स्टेटस स्टेटस कुछ नहीं है जब सेहत खराब होती है। कोशिश ये करें कि पैदल जाएं या फिर साइकिल पे जाएं। तो ये भी काम बहुत अहम है, आपको ये भी करना है कि फिजिकल एक्टिविटी अपनी बढ़ानी है। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है। अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं बढ़ाई गई और इसी तरह कुर्सी पे बैठ के और लेट के बिस्तरों पे जिंदगी गुजारी गई, तो भी मुश्किलात हैं। जो आप खा रहे हैं उसको यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है, अपने शरीर में उसका मेटाबोलाइज होना बहुत जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी का बढ़ाना दूसरा बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। फिजिकल एक्टिविटी के बढ़ाए बगैर भी इसका इलाज नहीं मुमकिन है, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। तीसरा, दिमाग को रिलैक्स करना, यानी स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, इनको दूर करना। ये कैसे होगा दोस्तों, इसका एक ही तरीका है और वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन, जो मेरे व्यूवर्स मुस्लिम्स हैं जिन्हें नमाज पढ़नी आती है, नमाज सबसे बेहतरीन मेडिटेशन है। नमाज से बेहतरीन मेडिटेशन की कोई फॉर्म नहीं।
जिन्हें नमाज पढ़नी नहीं आती, जो मुस्लिम नहीं है, मैं उनको बता दूं, मेडिटेशन का मतलब दोस्तों ये है कि आप कहीं भी एकांत में बैठकर अपने दिमाग को तमाम चीजें जो उसके अंदर चल रही हैं उनसे हटाकर 15 मिनट का अलार्म लगा दीजिए, कहीं भी बैठ जाइए 15 मिनट के लिए आंखें बंद करके, और जो दिमाग में चल रहा है उसे सबको हटाकर उस दिमाग को केंद्रित करिए सृष्टि को बनाने वाले की तरफ, जिस एक सर्वशक्तिमान सर्वत्र ताकत ने इस पूरी सृष्टि को बनाया। अपने दिमाग को उसकी तरफ केंद्रित करना, तमाम चीजें जो दिमाग के अंदर चल रही हैं उनसे हटा लेना, यही मेडिटेशन है। अगर ये कम से कम आप दिन में 15 मिनट भी कर लें तो ये बहुत फायदेमंद होने वाली है। और अगर आपने सब कुछ कर लिया और दिमाग के अंदर फिर भी स्ट्रेस, एंग्जाइटी और टेंशन है, तो ये डायबिटीज की बीमारी या और बहुत सारी बीमारियां दूर नहीं होंगी। इन बीमारियों के दूर होने के लिए सबसे जरूरी है कि दिमाग रिलैक्स स्टेट पर हो। अगर दिमाग रिलैक्स स्टेट पर नहीं है, दिमाग के अंदर टेंशन है, एंग्जाइटी है, तो फिर होगा ये कि हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर, इनके बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। आपने देखा है जो स्ट्रेस्ड लोग हैं उनके अंदर ये बीमारियां पाई जा रही हैं। जो स्ट्रेस नहीं है, मस्त मौला है, सिगरेटें पीते फिर रहे, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, गुटखे खा रहे, सिगरेटें पी रहे, कुछ नहीं हुआ उन्हें। लेकिन जो ये सब नशे नहीं भी करते और वो स्ट्रेस्ड है, उनको ये बीमारियां हो रही। तो स्ट्रेस बहुत अहम बात है। स्ट्रेस को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका मेडिटेशन है। मेडिटेशन मैंने आपको बताया, कहीं भी एकांत में बैठकर 15 मिनट का अलार्म लगा लीजिए, आंखें अपनी बंद कर लीजिए और अपने ध्यान को केंद्रित करिए उस एक सृष्टि को बनाने वाले सर्वत्र सर्वशक्तिमान ताकत की तरफ, जिसे लोग अल्लाह, ईश्वर, भगवान जो भी कहते हैं, वो एक ही है, उसके बहुत सारे नाम है। तो उसकी तरफ केंद्रित कर लीजिए। और जो मुसलमान हैं वो नमाज पढ़ना जानते हैं, तो 5 टाइम की नमाज पढ़िए, तो इससे स्ट्रेस, टेंशन और एंग्जाइटी आपकी दूर रहेगी। दोस्तों, ये असबाब सित्ता जरूरिया के तहत यूनानी पैथी में 6 फैक्टर्स बताए गए थे सेहत को लाने के लिए। और उस टाइम पर ये बीमारियां लाइफस्टाइल की होती भी नहीं थी, लेकिन बता तभी दिया गया था। आज जब हो रही है ये, तो उन 6 में से मैंने आपको यहाँ पर 3 फैक्टर्स डिस्कस किए, और इन 3 फैक्टर्स को अगर आप 1 महीने भी कर लेंगे इस तरह से जो मैंने बताया, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज अपनी ब्लड ग्लूकोज की रिपोर्ट आप करवा लीजिए और 1 महीने के बाद करवा लीजिएगा। आप ये देखेंगे कि आपकी जो शुगर की दवा है उसकी डोज कम होनी शुरू हो जाएगी और हल्के हल्के करके वो दवा भी बंद हो जाएगी। अगर आप ये फॉलो करेंगे, आप मुकम्मल क्योर हो जाएंगे शुगर से। और अगर ये नहीं किया तो कोई भी दवा खा लें तो सही नहीं होने की, क्योंकि शुगर की कोई दवा होती ही नहीं। जब ये इन 3 चीजों में गड़बड़ी की वजह से हुई, खान पान में गड़बड़ी की, फिजिकल एक्टिविटी कम होने की और स्ट्रेस टेंशन की वजह से, तो दवा खा के ठीक कैसे हो जाएगी? उसे ठीक करने के लिए भी इन्हीं 3 चीजों को सुधारना पड़ेगा। सालों में ये बीमारी आई थी और कम से कम महीनों में तो जाएगी। तो दोस्तों, मैंने आपको आज एक ये बहुत ज्ञान की बातें बताई, एक आम आदमी के जो समझने का तरीका है उस तरह से बातें बताने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आई होगी और मुझे उम्मीद है कि आप इन्हें फॉलो भी करेंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं इस बारे में, या आप मुझसे अगर ऑनलाइन किसी भी बीमारी को लेकर यूनानी पैथी में सलाह लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ओके दोस्तों, बाय, थैंक यू।